हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म मानवी क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी की बात करने वाले हैं। ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है जिसमें यूपी के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो आप अगर इस कंटेंट को पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके क्वेश्चंस कहीं बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस रिपीटेड होते हैं। तो जो रिपीटेड क्वेश्चन है उनको नहीं गलत करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ठीक है, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो पहला है कि भारत का संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। तो BN राव थे। ठीक है, फिर है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। तो बंगाल और पंजाब में नहीं बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल। फिर है कि वो कौन सा अधिनियम था जिसके तहत भारत परिषद अर्थात इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया। तो 1935 का अधिनियम था। ठीक है, 1935 का अधिनियम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके तहत केंद्र में दैव शासन की व्यवस्था हुई थी। ठीक है, और अखिल भारतीय संघ की भी स्थापना की हुई थी। फिर भारत को वर्मा से अलग किया गया था। संघीय न्यायालय का स्थापना की गई थी 1937 में। ठीक है, और क्या किया गया था, अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो गवर्नर जनरल के पास हो गई थी इस अधिनियम के तहत। और हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त कर प्रांतीय स्वायत्तता की व्यवस्था को 1937 में ही लागू किया गया। अब आगे देखते हैं कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो वॉरेन हेस्टिंग था। 1774 में बनता है। और एक्ट कौन था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। अब बात करते हैं कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया। तो 1833 में बनाया गया था। ठीक है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में, और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था ये 1833 में। और 1833 में क्या हुआ था, दास प्रथा को गैर कानूनी बना दिया गया था और विधि आयोग का भी गठन इसी में किया गया था। ठीक है, अब आते हैं आगे। ये कथन किसका है। हम फिलहाल संविधान निर्माती सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ये जिन्ना जी का कथन है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली को क्या कहा गया है। तो अर्ध संघात्मक है भारतीय राजनीतिक प्रणाली। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत कहाँ से नहीं मिला था। तो बंगाल से नहीं मिला था। वो कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए थे। तो 1833 का चार्टर अधिनियम था। भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने का संभव बनाया गया था 1833 के अधिनियम में। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की स्थापना हुई थी 1919 में। और अगर केंद्र में द्वैत शासन स्थापित हुआ था 1935 में। ठीक है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन यही 1935 में हुआ था। वह अधिनियम कौन था जिसमें भारत, ये मैं ऊपर बता चुकी हूँ, 1935 के अधिनियम से बर्मा भारत से अलग हो गया था। 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण स्थायी अवयव कौन सा नहीं। तो देश के लिए लिखित संविधान नहीं है। फिर है कि स्थानीय स्वायत्त शासन के जनक किसको माना गया है, लॉर्ड रिपन को माना गया है। और भारतीय जो संविधान है वो वृहद होने का कारण क्या है। तो इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान है, इस वजह से ये इतना बड़ा है। फिर है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था। तो सितंबर 1946 में हुआ था। इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित कब हुआ था। तो ये हुआ था 22 जनवरी 1947 को। कब हुआ था, 22 जनवरी 1947 को। भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किसने किया था। तो BN राव जी ने किया था। तो ये अब आपका हो गया हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भारतीय संविधान का, जिसमें जो चार्टर हैं आप उनको याद कर लीजिएगा। इसमें जो मेन चार्टर हैं, जैसे हो गया कि सिविल सेवाओं में भारतीयों को शामिल किया गया था, कब किया गया था। तो 1853 में किया गया था।
विधान परिषदों का विस्तार कौन से अधिनियम में था? तो 1892 में था। बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये 1892, ठीक है। और 1861 में क्या हुआ था? तो अध्यादेश को लागू करने का अधिकार हो गया था। पोर्टफोलियो सिस्टम आ गया था 1861 के अधिनियम के तहत। और 1919 के अधिनियम की अगर बात करें तो उसमें क्या था कि प्रांतों में दैव शासन आया था। अगर पूछा जाता है कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1926 में हुआ था। और ये कौन सा अधिनियम था? तो 1919 का अधिनियम था, ठीक है। और केंद्रीय बजट को राज्य बजट से कब अलग किया गया था? तो 1919 के अधिनियम में ही अलग किया गया था। अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो विलियम बेंटिक थे, ठीक है। बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है। और सांप्रदायिक व पृथक निर्वाचन कब आया था किस अधिनियम में? तो मार्ले मिंटो 1909 में आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात आती है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की तिथि क्या है? तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है। ये अस्थायी थे और ये स्थायी थे। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 1929 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा, ये यह कथन किसका था? तो ये महात्मा गांधी जी का था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था। अगर संविधान सभा का गठन की बात की जाएगी तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, ठीक। और कहाँ हुआ था? ये नई दिल्ली में कौंसिल चैम्बर के पुस्तकालय में हुआ था। और इसके अस्थायी सदस्य थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, ठीक है। अब आती है संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो डॉक्टर BN राव जी थे। प्रथम प्रारूप तैयार किए थे BN राव। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया, ठीक है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। संविधान सभा को बनने में संविधान सभा को कितना समय लगा था संविधान के निर्माण में? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है, ये संबंध किसका है? ये किससे संबंधित है? तो ये है KC व्हीलर से। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, ये कथन किसका है? ऑस्टिन का है। भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की बात करें तो कितनी थी? तो ये थी 15। ये हो गया आपका संविधान का गठन वठन जो भी था, ये सारी चीज़ें हो गई। अब आती है कि संविधान पर विदेशी प्रभाव है। हमारे जो संविधान बना उसका सोर्स क्या है, कहाँ से कौन सी चीज़ ली गई है? तो आयरलैंड से लिया गया है DPSP को, ठीक है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? DPSP को लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? आपात उपबंध को लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से वित्तीय आपात। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था। कनाडा से क्या ली गई? तो अवशिष्ट शक्तियाँ ली गई हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है, ये लिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 के तहत। भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्वों को लिया गया आयरलैंड से। संघात्मक व्यवस्था की बात करें तो कनाडा से है। मौलिक कर्तव्य पूछा जाए तो रूस से हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए थे? USA से, ठीक है। वह देश जहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री राज्य की प्रमुख प्रतिकृति है तो ब्रिटेन में। भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। फिर आती है राष्ट्रीय प्रतीक। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया था? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। अब 5वां चैप्टर है कि संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व क्या है।
अब ये है कि वह शब्द जो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो संघीय शब्द का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, ये हमारी एक वीडियो पड़ी हुई है, उसमें आप जाके अच्छे से उसको देख सकते हैं। प्लीज़ उसे देख लीजिएगा, आपको प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया है सारी चीज़ें आपको उसमें समझ आ जाएंगी। फिर है कि गोलकनाथ कब आया था, 1967 में आया था, 1967 में आया था। 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में। केशवानंद भारती वाद आया था 1973 में। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। ये क्रोनोलॉजी आती है, आप इसको याद कर लीजिए। गोलकनाथ आए थे 1967 में, 24वां संविधान संशोधन आया 1971 में, ठीक है। केशवानंद वाले 73 में आए हैं, 42वां 76। 42 को ऐसे याद कर लीजिए, 4 2 6 होता है तो 76, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कितने प्रकार के न्याय की बात की गई, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, फिर राजनीतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात की गई है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जो 1973 में आया था। वह उद्देश्य जो भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णित नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। आर्थिक न्याय की बात की गई है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यूनियन शब्द कहाँ से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्णन नहीं, तो आर्थिक स्वतंत्रता को वर्णित नहीं किया गया है, ठीक है। फिर है उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है। ये कौन सा था, तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ये कब आया था, ये आया था शायद 1960 में, मुझे कंफर्म नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है यूएसए से। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा गया है। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना, क्योंकि वो स्टार्ट ही होती है हम भारत के लोग से, ठीक है। भारत के संधर्म निरपेक्ष का मतलब क्या है, तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित क्या करता है, संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, तो राजनीतिक भाग नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं, तो धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है, तो साम्यवादी दर्शन नहीं है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं, योजनाबद्ध विकास। आपको प्रस्तावना बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रस्तावना से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं संविधान में अनुच्छेद, अनुसूची और विभिन्न इसके जो भाग हैं उसके बारे में। तो राजभाषा कौन से भाग में, तो भाग 17 में राजभाषा है। संघ राज्य क्षेत्र किस में है, भाग 8 में है। अनुसूचित जाति व